नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। तो इसके अलग अलग नाम है दोस्तों। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और उसके बाद हम देखते हैं इसके और क्या क्या नाम है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों सिंधु सभ्यता, और इसको कहा जाता है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक औजार कांस्य के मिले थे, इसलिए इसे कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधुकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहला खोजा गया जो स्थान था वो था दोस्तों हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे प्राक ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। प्राक ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लेखन कला तो जानते थे, लेकिन वो लेख अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उस काल को कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेखन कला जानते थे, इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी, लेकिन वो लेख आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसे कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थान 1921 में वो हड़प्पा था, इसलिए इसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता सर्वाधिक औजार कांस्य के मिले, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है इसे, और इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें नगरों में ये सभ्यता पाई गई थी, इसलिए इसे कहा जाता है नगरीय सभ्यता। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वो है इसे मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर परिवार का जो मुखिया थी वो माता मानी गई है, यानी यहाँ पर मरण मूर्तियां सर्वाधिक पाई गई थी, इसलिए इसे कहा जाता है मात्र सत्तात्मक सभ्यता। तो ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम है। इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, प्राक ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, और मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ सामाजिक व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक थी, ये नगरीय सभ्यता थी। कांस्य के सर्वाधिक औजार मिले थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहला खोजा गया स्थान था वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और प्राक ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को क्योंकि यहाँ के लोग लेखन कला तो जानते थे, लेकिन वो लेख आज तक पढ़े नहीं गए हैं, इसलिए इसे कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक सभ्यता। अब हम देखते हैं ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज कब की गई। तो इसकी खोज के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों इसकी खोज है वो इसके बारे में सबसे पहले बताया गया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा। चार्ल्स मेसन ने ये बताया यहाँ पर रावी नदी किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों 1856 में यहाँ पर लाहौर है, और लाहौर से कराची आती है दोस्तों। पाकिस्तान का एक बंदरगाह है कराची, तो लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे लाइन डाली जा रही थी। उस समय 1856 में जॉन व विलियम बर्टन इन्होंने दोस्तों यहाँ पर खुदाई के दौरान कुछ ईंटें मिली, इसलिए इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है। तो दोस्तों 1856 में जॉन व विलियम बर्टन ने इस सभ्यता के बारे में बताया कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है। यहाँ पर खुदाई में ईंटें मिली थी जब रेलवे लाइन डाली जा रही थी लाहौर से कराची के बीच। उसके बाद दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग
ये दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। कनिंघम। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसके संस्थापक या इसके जनक पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और 1921 में इसके जो निर्देशक थे, यानी प्रथम निर्देशक तो 1861 में कनिंघम भी थे, जबकि 1921 में इसके निर्देशक थे, महानिदेशक कह सकते हो आप, महानिदेशक वो थे दोस्तों जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देशन में दोस्तों सबसे पहले जो खोजा गया स्थान था वो था हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता है वो यहाँ पर मिलती है दोस्तों। रावी नदी है, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी में यहाँ पर एक सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई है वो सबसे पहले 1921 में की गई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। और यहाँ पर जो खुदाई की गई थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, यानी हड़प्पा नामक सभ्यता की जो खुदाई यानी इसकी खोज की गई थी वो की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। तो दोस्तों इसकी खोज के बारे में हम देखते हैं तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम ये बताया कि यहाँ पर हड़प्पा नामक स्थान पर कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है। फिर 1856 में जॉन यानी विलियम जॉन और विलियम बर्टन ये दो बंधु थे, इन्होंने लाहौर से कराची के बीच में जो रेलवे लाइन डाली जा रही थी तब यहाँ पर ईंटें मिली थी और इन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। उसके बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1861 में कनिंघम के द्वारा की गई थी और इसके जनक भी अलेक्जेंडर कनिंघम भी कहे जाते हैं। इसके प्रथम महानिदेशक कनिंघम थे और उसके बाद महानिदेशक थे इसके 1921 में जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के निर्देशन में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की गई और यहाँ पर जो हड़प्पा की जो उत्खनन करता या खोज करता थे वो माने जाते राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये तो हो गई दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के ये तो उपनाम और ये हो गई इसकी खोज। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो रेडियो कार्बन C14 विधि द्वारा इसका जो सर्वमान्य समय है वो आता है दोस्तों 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसका समय अलग अलग बताया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है रेडियो कार्बन C14 विधि द्वारा 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व में माना गया। अब हम देखते हैं दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर में इसका विस्तार, यहां पर एक नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों चिनाब नदी। और चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में एक स्थान आता है मांदा। मांदा जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी किनारे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सबसे दक्षिणतम जो स्थान आता है वो आता है दोस्तों यहाँ पर ये नदी है वो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के किनारे यहाँ पर एक स्थान आता है, उस स्थान का नाम है दाइमाबाद। और दाइमाबाद है ये महाराष्ट्र में आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थान दाइमाबाद है, गोदावरी नदी के किनारे, अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में दाइमाबाद स्थित है। अब हम देखते हैं दोस्तों सबसे पूर्वी स्थान। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है वो आता है दोस्तों हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर दोस्तों मेरठ यूपी में है, यानी ये आलमगीरपुर है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है जो हिंडन नदी किनारे यूपी में स्थित है। और अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान। तो यहाँ पर मकरान तट, जो पाकिस्तान का जो समुद्र तट है वो कहलाता है मकरान तट।
और इस पाकिस्तान के जो समुद्र तट के किनारे यहाँ पर एक चट्टान पर एक सभ्यता स्थित है, उसका नाम है दोस्तों, सबसे पश्चिम में जो सभ्यता है वो आती है दास नदी के किनारे सूतकांगेडोर। तो सबसे पश्चिम में जो सभ्यता है वो आती है दास नदी के किनारे सूतकांगेडोर, और सूतकांगेडोर है वो दोस्तों बलूचिस्तान इन पाकिस्तान में आती है। तो इस प्रकार इस सभ्यता का विस्तार है, ये लगभग 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और इसका अगर हम आकार देखते हैं तो इस प्रकार इसका आकार बनता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो दोस्तों इस प्रकार त्रिभुजाकार आकार में आती है। यानी इसका आकार आ जाएगा त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार आकार में सभ्यता फैली हुई है। सबसे उत्तरी स्थान मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे दक्षिणी स्थान दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे पूर्वी स्थान हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर यूपी में है। और सबसे पश्चिमी स्थान दास नदी के किनारे सूतकांगेडोर है, और ये आता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। इसका आकार दोस्तों त्रिभुजाकार है और ये 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ के लोग हैं वो किस प्रकार के थे, यानी कौन सी प्रजाति के थे। तो ये द्रविड़ व भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे, तो वो है दोस्तों द्रविड़ व भूमध्य सागरीय प्रजाति के यहाँ के लोग थे इस सभ्यता के। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि यह सभ्यता है वो किन सभ्यताओं के समकालीन थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मिस्र व मेसोपोटामिया सभ्यताओं के समकालीन ये सभ्यता थी दोस्तों। यानी समकालीन का मतलब हो गया कि उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो उस समय संसार में और कौन कौन सी इसके समय के अन्य सभ्यताएं हैं, तो वो थी दोस्तों मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लेखन कला जानते थे। यानी इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है ये लोग लेखन कला जानते थे। और लेखन कला है वो इनकी कैसी थी, तो इनकी जो लिपि थी वो थी भावचित्रात्मक या इसे कहा जाता है गुष्टोपेदम। और ये जो लिपि थी ये दोस्तों इस तरफ से यानी दाईं ओर से लिखी जाती थी और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। एक से अगर अधिक लाइनें हैं तो फिर वापस बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इसलिए इस लिपि को कहा जाता है भावचित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, गुष्टोपेदम भी कहा जाता है, या सर्पिला आकार में थी इसलिए इसे सर्पाकार लिपि भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता था, जैसे आप देख सकते हो व्हाट्सएप में जो मैसेज होते हैं वो अलग अलग जो चिन्ह होते हैं उसके द्वारा दिए जाते हैं। उसी प्रकार इसमें सर्वाधिक जो चिन्ह मिले वो जैसे मछली के चिन्ह मिले हैं, आपके मानव के अलग अलग आकार मिले हैं। तो इस प्रकार भावनाओं द्वारा व्यक्त की गई लिपि है, इसलिए यहाँ की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक लिपि है। आज तक ये पढ़ी नहीं गई है, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये प्राक ऐतिहासिक सभ्यता इसको कहा जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता होने का इनके जो मकान थे वो ईंटों से बने हुए थे। और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि मकान ईंटों से बने हुए थे, पक्के मकान थे इनके, नगरीय सभ्यता थी। दुर्ग के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता के अंदर दोस्तों जो सड़कें हैं वो ग्रिड पद्धति पर आधारित है। ग्रिड पद्धति का मतलब है दोस्तों कि ये जैसे मुख्य सड़क आ गई और ये है वो अन्य सड़क आ गई, यानी इस तरफ गलियां आ गई। तो जो मकान थे उनके जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे हुए की ओर खुलते थे। लेकिन इसमें लोथल एक ऐसा स्थान मिला है जहां पर जो मकान है वो मुख्य सड़क की ओर ही मिले हैं, यानी मकानों के जो दरवाजे हैं
वो मुख्य सड़क की ओर ही खुलते हैं। खिड़कियां वो केवल लोथल में है, बाकी सभी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वहां पर मकानों के दरवाजे व खिड़कियां हैं वो पीछे गली की ओर है, न कि मुख्य सड़क की ओर। अब हम देखते हैं दोस्तों इस सभ्यता की और क्या क्या विशेषता है। सड़कें ग्रिड पत्ती पर आधारित है, और ग्रिड पत्ती का मतलब है एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि इस सभ्यता में जो मकान है वो पक्की है, पक्की ईंटों से बने हुए हैं। और दूसरी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर सफाई के लिए नालियां मिली है, और नालियां या तो पत्थर से तलाशी हुई इस प्रकार ढकी हुई है पत्थर से, या कालीबंगा में जैसे लकड़ी से ढकी हुई नालियां हैं। तो नालियां सफाई के प्रबंध के लिए यहाँ पर नालियां मिली है। तो ये इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। इसका अगर हम वापस देखते हैं तो यहाँ पर लेखन कला ये लोग जानते थे, और इनकी लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। एक से अधिक लाइनें होने पर फिर वापस बाएं से दाएं और उसके बाद दाएं से बाएं, यानी ये सर्पाकार लिपि या बुस्तोफेदम लिपि भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी। मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे। घरों के दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुले हुए थे, और सफाई के लिए पक्की नालियां बनी हुई थी जो पत्थर से ढकी हुई थी, कहीं पर लकड़ी से भी ढकी हुई थी जैसे कालीबंगा में। सड़कें ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख प्रमुख विशेषता हो गई। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो सभ्यता है ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, यानी मात्र सत्तात्मक सभ्यता का प्रमुख उद्देश्य था इसमें कि यहाँ पर परिवार का जो मुखिया थी वो माता थी, और इसका हमें अनुमान मिलता है मरण मूर्तियों से। यहाँ पर सर्वाधिक मरण मूर्तियां मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है वो मिली है। तो इस प्रकार हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर जो परिवार की यानी सामाजिक व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक थी। मरण मूर्तियां मिली है, और हम देख सकते हैं यहाँ पर और बहुत सारी मूर्तियां मिली है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि सामाजिक व्यवस्था में परिवार का मुखिया माता होती थी, ये माना जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों इस सभ्यता के जो लोग थे वो माप की जो इकाई थी, माप व तोल की इकाई थी, वो 16 के अनुपात में थी, यानी 16 के अनुपात में माप व तोल की इकाई थी। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जिसे 32 आ गया, इस प्रकार 16 के अनुपात में माप व तोल की इकाई थी। और मोहरे थी वो दोस्तों, मोहरे सेल खड़ी की बनी हुई थी। सेल खड़ी की यहाँ पर मोहरे बनी हुई थी, और इन लोगों का जो व्यापार था वो मिस्र, मेसोपोटामिया, अन्य क्षेत्रों से भी इनका व्यापार था। तो मोहरे सेल खड़ी की बनी हुई थी। इसके साथ में दोस्तों मोहरे थी, उसमें एक सरंगी पशु, इसके सर्वाधिक मोहरों पर एक सरंगी पशु का आकार मिला है। अन्य पशुओं के आकार भी मिले, लेकिन ये सर्वाधिक मोहरें मिली। उसके साथ में हम देखते हैं कि मोहरें हैं वो बेलनाकार मिली है, आयताकार मिली है, वक्राकार मिली है। तो अलग अलग आकार की यहाँ पर मोहरें मिली है। एक सरंगी पशु के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। उसके बाद में इस सभ्यता के जो लोग थे वो सर्वाधिक पवित्र मानते थे। वो मानते थे दोस्तों कुब्बड़ वाले सांड को। तो कुब्बड़ वाला जो सांड था वो इस सभ्यता के लोग सर्वाधिक पवित्र मानते थे। और अन्य जैसे यहाँ पर शिवलिंग मिला है, कुब्बड़ वाले सांड के अवशेष मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। उसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों इस सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर योगी की मूर्ति भी मिली है। इस सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए घुड़दौड़, उसके साथ में आप कह सकते हो चौपड़ है या शतरंज है, इस प्रकार के खेल खेलते थे। यहाँ पर यातायात के प्रमुख साधनों में दोस्तों इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी थी। ये इस सभ्यता की प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं। और यहाँ के लोग हैं वो प्रगति की पूजा भी करते थे। स्वास्थ्य चिन्ह इसी सभ्यता की देन है।
तो ये होगी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता पितृसत्तात्मक थी या मातृसत्तात्मक। तो दोस्तों ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। मरण मूर्तियां मिली है। भूमि को ये उर्वरा की देवी मानते थे। इस सभ्यता के लोग यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी। मकान पक्के थे, इनके घरों पर साफ सफाई के लिए नालियां थी। ये इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। ये लेखन कला जानते थे, लिपि भावचित्रात्मक थी। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख स्थल है। तो अभी तो हम देखेंगे केवल उनके नाम, अगले वीडियो में हम एक सभ्यता स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला खोजा गया स्थान था वो था दोस्तों हड़प्पा। और हड़प्पा है वो पाकिस्तान में मिला है, रावी नदी के किनारे। 1921 में इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में सिंधु नदी, ये दोस्तों सिंधु नदी है। और इस सिंधु नदी के किनारे जो प्रमुख सभ्यता स्थल मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो ही है। इसका शाब्दिक अर्थ है मटकों का टीला। तिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा था। उसके बाद में दोस्तों इस सिंधु नदी के किनारे और कौन कौन सी सभ्यता मिली है। तो इसके किनारे एक तो मिली है चनहूदड़ो, जहां लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना मिला है कोट दीजी। ये पाकिस्तान में जो सभ्यता स्थल है वो है दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोट दीजी और सुतकान के डोर। ये सभ्यता स्थल दोस्तों पाकिस्तान में मिले हैं। अब हम देखते हैं भारत में कौन कौन से सभ्यता स्थल मिले हैं। तो इधर हम देखते हैं तो सतलज नदी के किनारे यहां पर पंजाब में एक सभ्यता स्थल मिला है जो रोपड़। तो दोस्तों रोपड़ है, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और भारत में खोजा गया सबसे पहला सभ्यता स्थल वो रोपड़ है जो सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों पंजाब में आ गया रोपड़, हरियाणा में राखी गढ़ी और बनमाली आ जाएगा। ये दोनों सभ्यता स्थल दोस्तों हरियाणा में मिले, राखी गढ़ी और बनवाली। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान में घंगर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता मिली है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में, जिसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मिली है गंगा नदी के किनारे। अब हम देखते हैं दोस्तों आजादी के बाद सर्वाधिक खोजी